क्या ये सरकार जिस तरह से ब्रिटिश काल में धारा 144 लगा देती थी और लोगों को टॉर्चर करती थी, वो आज भी दिन दिख रहा है? नहीं, ब्रिटिशर्स करते थे, बहुत बुरा करते थे, लेकिन कम से कम गैर थे। पहली बात, वो अपने नहीं थे, वो इस धरती के नहीं थे, वो दूर से आए थे, वो ये करने आए थे। लेकिन फिर भी उनमें और इनमें ये फ़र्क है कि वो फिर भी पढ़े लिखे थे, इतने जाहिल नहीं थे। ब्रिटिशर्स कम से कम ब्रिटिशर्स के साथ ये नहीं कर रहे जो ये अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। इनको ये क्यों नहीं समझ आता कि ये इंडियन है, इंडिया के बारे में बात करें। कांग्रेस को भी बोलते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं पाकिस्तान पे चुप्पी क्यों है, पाकिस्तान के बारे में बोलो। हम पागल हैं क्या जो पाकिस्तान के बारे में बोलते रहेंगे? आप काफ़ी नहीं हो पाकिस्तान के बारे में बोलने के लिए? आप ऑब्सेस्ड हो पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान के अलावा कुछ सोच नहीं पाते हो। जब बात करते हो पाकिस्तान की करते हो। इंडिया की बात कौन करेगा? आपको पाकिस्तान के लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, आपको हमने इलेक्ट किया था, और हमें अफसोस है कि हमने इलेक्ट किया। इतने जाहिल क्रिमिनल माइंडेड लोगों को इलेक्ट किया हमने, जो जिनका पर्पस सिर्फ ये दिखता है कि हमारी कंट्री बर्बाद हो जाए, हमारा यूथ बर्बाद हो जाए, हमारे जवान बच्चों को मार रहे हो तुम। कौन करता है इस बेसिस पे डिवीजन? किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? बाबरी मस्जिद इशू हुआ, कोई राइट्स हुए? किसी ने दंगे किए? लोग नहीं है लड़ने वाले। लोगों को इतनी अकल है कि मस्जिद हो या मंदिर हो, आप अप्रोच तो भगवान को ही करोगे। हमें ये समझ है, इनको क्यों नहीं है? आज ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना रहे हैं, कल ब्राह्मण दलित मुद्दा बनाएंगे, परसों और बनाएंगे। ये क्या चाहते हैं? बस इनके जैसे 2-4 लोग बचे इंडिया में, दैट्स इट। बाकी सब खत्म हो जाए, चले जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी शक्ल देख के, मेरे कपड़े देख के मुझे बता सकते हैं मैं क्या हूँ, लेकिन आप लोगों को देख के तो लगता है कि बस पता नहीं आप लोग कहाँ से आए, कौन सी सदी से आए हैं, कौन से माइंडसेट से आए हैं। आप लोगों को जगहों के नाम बदलने से फुर्सत नहीं है। जीडीपी कहाँ जा रही है, आपको उसकी परवाह नहीं है। अपने घर में क्या हो रहा है, आपको उसकी परवाह नहीं है। इन्होंने ये सरकार बहुत हिट हुई थी एक डायलॉग पे, अपने घर में घुस घुस के मारेंगे। हमें लगा था दूसरों के घर में घुस के मारेंगे, आप तो अपने घर में मार रहे हो, अपने घर में घुस के मार रहे हो। इतनी अकल तो होनी चाहिए। मारना है दूसरों को जाके मारो ना, पड़ोस में जाके मारो, कम से कम हमें तो मत मारो। उन्हें अडॉप्ट करने पे तुले हो और अपने देश के लोगों के घर में घुस घुस के मार रहे हो। क्या हो गया है? दिस इज जस्ट टू मच, इट हर्ट्स। हम लोग सारे जो दुनिया, पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में मजाक बनवा दिया आपने हमारा। अभी तो हम ऊपर चढ़ने लगे थे, लोग अब्रॉड छोड़ के कह रहे थे कि इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया में आओ वापस। अब फिर से लोग सोच रहे हैं कि यहाँ क्या है, इकोनॉमी क्रैश हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, आप देख रहे हो हर जगह, आप स्टेट्स में जा रहे हो और लोगों से सुन के वापस आ रहे हो, गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि आप ये ख़त्म करें। ये अकल में नहीं आ रहा आपके कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप सोचना ही नहीं चाहते, आप समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको ना हमसे हमदर्दी है, ना आपको हमसे मतलब है, ना आप हमसे फेस टू फेस बात करना चाहते हो, ना आप पूछना चाहते हो कि भाई तुम लोगों ने मुझे इलेक्ट किया था, तुम लोग यहाँ पे सामने सब लोग सड़क पे उतर आए हो, प्रॉब्लम क्या है? दैट इज नॉट योर कंसर्न एट ऑल। यू आर वरीड अबाउट नेबर्स। यू हैव नो टाइम फॉर योर ओन कंट्री, यू हैव नो टाइम फॉर अस। We regret opting for BJP. We regret electing BJP. हम लोगों की आज तक की सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि हमने BJP पे भरोसा किया, और ये आप हिस्ट्री बताएगी आपको। अगर ये ना बदले उसे अगले 20-25 साल में, ये तो रहेंगे नहीं तो बदल नहीं पाएंगे हिस्ट्री ऑफ कोर्स। BJP will never come back again. Once it goes out, it will not come back again. हमें ये नहीं पता था कि हमारे बाप दादाओं ने, एक जगह मैंने पढ़ा था, कांग्रेस को क्यों वोट किया, लेकिन हमें ये पता चल गया कि उन्होंने कभी बीजेपी को क्यों नहीं वोट किया था। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में क्या ये बात छुपी है कि बीजेपी और आरएसएस एक नहीं है? महात्मा गांधी, जिन्होंने हर चीज़ त्याग दी, जिन्होंने अपने कपड़े त्याग दिए, जिन्होंने बोला वहाँ से शुरू हुई हमारी ग्रोथ, जहाँ से हमने खादी बनाई, जहाँ से हमने इंपोर्ट करना बंद किया, वो इंसान जिसने अपने इंपोर्टेड कपड़े त्याग के इंडियन बने, स्वदेशी जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, प्रमोट किया, उनको आप हर तरह से ख़त्म कर रहे हो, उनके नाम को ख़त्म कर रहे हो। हाँ, आप करोड़ों की शेरवानी पहन के, आप प्राइम मिनिस्टर बन के जितने अरमान थे सारे पूरे करने में लगे हो। कभी वर्ल्ड टूर पे चले जाते हो, कभी महंगे महंगे कपड़े करते हो, कभी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए आप मॉडलिंग करते हो। इज दिस व्हाट वी चोज यू फॉर? नो,
हमने आपका काम हमें सर्व करना है. पॉइंट 1 जो आप भूल गए, यू आर टू सर्व अस, यू आर नॉट टू डिक्टेट अस. ना तो ये वो हिटलर वाला दौर है और ना तो यहाँ पे वो लोग हैं जो आपकी तानाशाही चलने दें. ये वो ज़माना नहीं है. नकल के लिए भी थोड़ी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए. अब वो नहीं हो सकता जो पहले हो चुका है. पूरी दुनिया हमारे साथ है, हर पढ़ा लिखा इंसान हमारे साथ है और हम लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे. आई वॉन्ट टू रियली थैंक यू मोदी पीपल फॉर वन थिंग, कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा के काम में ये भूल गए थे कि हम कितने एक हैं. हम सच में एक दौड़ती ज़िंदगी के साथ भागते चले जा रहे थे. आपने एकदम से हमें ऐसे जगा दिया जैसे हम नींद से जागे हों. हमको एक दूसरे का इतना दर्द हो गया, एक दूसरे का इतना एहसास हो चुका है कि हमारे अंदर से ये चीज़ ख़त्म हो चुकी कि कौन क्या है. हमें ये पता है कि हमने एक साथ ख़त्म होना है, नो मैटर व्हाट. जीना साथ है, मरना साथ है, एक दूसरे का मरते दम तक साथ देना है. अगर कोई इंडिया में इस वक्त अलग है तो वो आप हैं. बाकी पूरा इंडिया इज़ अगेंस्ट यू, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग टॉल टुगेदर. दैट्स इट. एक सवाल है, जिस तरह से